यूएस ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर होने वाली बातचीत से पहले इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया। जहां मीटिंग होनी है वो इलाका सील कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और इसी के साथ 48 घंटे का लॉकडाउन भी वहां पर लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक मीटिंग के लिए शहबाज ने 13 लाख पाकिस्तानियों को नजरबंद क्यों कर दिया? और उससे भी अहम यह कि जब ईरान के वार्ता में शामिल होने पर ही सस्पेंस बरकरार है, तो फिर शहबाज मुनीर का मिशन इम्पॉसिबल कैसे पूरा होगा? देखिए। सुनसान सड़कें, चौक चौराहों पर सन्नाटा, दुकान, मॉल, दफ्तर, यहां तक कि स्कूल कॉलेजों पर भी लटका ताला। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं, जहां अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है हथियारबंद कमांडोज, जिन्होंने पूरे इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर रखा है, सिर्फ एक मकसद से, वो ये कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर होने वाली मीटिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एक मीटिंग के लिए मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तानियों को घर में कैद कर दिया। शहबाज ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि जिस इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है उसके आसपास के इलाकों में 48 घंटों के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और आईएसआई के खुफिया एजेंट्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मतलब जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बने हुए हैं। बस शहबाज मुनीर ने इन्हीं आतंकी संगठनों के डर से इस्लामाबाद को हाई सिक्योरिटी जोन में तो तब्दील किया ही, बल्कि वहां 48 घंटों का लॉकडाउन भी लगा दिया, ताकि किसी तरह की कोई आतंकी वारदात ना हो। बिना किसी अनहोनी के ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत हो सके। एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि यूएस ईरान से आने वाले डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में जाने वाली सभी सड़कों को बैरिकेड के जरिए सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद में मल्टी लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया है। वहीं राजनयिक एरिया में सिर्फ उसी शख्स को प्रवेश दिया जाएगा जिसको मंजूरी मिली होगी। हैरानी की बात यह है कि इतने तामझाम के बाद भी अमेरिका को पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है। तभी तो इस्लामाबाद पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली तमाम बख्तरबंद गाड़ियों को अपने साथ लेकर आया है, ताकि पाकिस्तान में खतरे की जो भी आशंका है उससे बचा जा सके। गौर करने वाली बात तो यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन तो इस्लामाबाद में होने वाली सीज फायर वार्ता को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से आने वाले डेलीगेशन से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ईरानी मीडिया तो दावा कर रहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली जंगबंदी वार्ता में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग में 3 बड़े किरदार थे, पहला अमेरिका, दूसरा ईरान और तीसरा इजराइल। जहां इजराइल तो पहले ही इस मीटिंग से दूर है, वहीं ईरान के वार्ता में शामिल होने पर भी सस्पेंस है। ऐसे में फिर शहबाज मुनीर की तरफ से किया गया तामझाम कहीं नाकाम तो नहीं हो गया? आज पाकिस्तान के कूटनीति की भी परीक्षा होनी है, जो उसने बूट पॉलिश करके कमाई है। अब जो भी हो, लेकिन इस पूरे तामझाम के बीच पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, क्योंकि पहले तो जंग की मार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, महंगाई चरम पर पहुंची, और अब जंग बंदी के नाम पर उन्हें लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।